अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन विद कामरान खान। आज का हमारा टॉपिक है 10 टू 12 मंथ बच्चों को हम लोग क्या क्या फ़ीड करवा सकते हैं और क्या क्या फ़ीड नहीं करवाना चाहिए है। ये वो एज है कि जिसके अंदर बच्चे को आप पंक्चुअलिटी सिखाएंगे, और पंक्चुअलिटी जो है फूड से रिलेटेड अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को हम दिन में 3 बार जो खाना खाते हैं, हम लोग पर्सनली बड़े जो खाते हैं, तो जिस वक्त में हम खाना खा रहे हैं उस वक्त में उस बच्चे को अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर बिठाएं और उसको कोई भी आप उसके मुताबिक उसका फूड दे दें, जैसे सिरेलैक या कोई इस तरह की चीज़ है जो कि बच्चों के लिए होती है। तो उसको इस चीज़ से आदत होगी कि 3 टाइम्स उसने खाना है दिन में, और इस टाइम पे खाना है ताकि पंक्चुअलिटी भी आए और उसकी बॉडी न्यूट्रिशंस भी पूरे हों। बच्चे के अंदर पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन भी आएगा और उसको जो है वो फूड से जो उसकी न्यूट्रिशंस हैं वो भी डेवलप हो रही होंगी। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि बच्चे को टाइमली आपने जो है वो उसकी जो पंक्चुअलिटी है वो फूड से रिलेटेड इस तरह से बना सकते हैं आप। जब बच्चे 9 टू 10 मंथ के अंदर आते हैं तो वो अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब को जो है वो मिला के जो है वो, जिसे हम उर्दू में चुटकी कहते हैं, चुटकी पिंच लेना शुरू कर देते हैं। वो डिफरेंट फूड्स की ज़मीन के ऊपर छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं, जो कोई भी चीज़ वो मुंह में उठा के डाल लेते हैं। तो उनकी जो ये कॉम्बिनेशन है इसको भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। किस तरह से कि आप बच्चे को छोटे छोटे फूड्स के बाइट्स बना के उसकी जो है वो मुताबिक आप उसके बाइट्स बना के रख दें, जिससे वो ख़ुद उठाए और ख़ुद उसको खाए। इससे उसको जो फूड इंटेक है वो भी जो है सेल्फ फूड इंटेक आएगा, उसके अंदर ये चीज़ डेवलप होगी। प्लस उसके अंदर जो है वो एक कॉम्बिनेशन जो उसका थंब और फिंगर का है वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि फ्यूचर में उसको पेंसिल पकड़ने या चीज़ें पकड़ने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, या बहुत ज़्यादा उसके लिए इम्पॉर्टेंट वो। जब बच्चा जो है वो 1 साल की उम्र क्रॉस करता है तो आपने उसको, जब अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं उसको, तो अचानक से उसकी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं ख़त्म करनी चाहिए। उसे काऊ मिल्क के ऊपर नहीं लेके आना चाहिए, स्लोली लेके आएँ। और इसके अंदर जो है वो आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग से एकदम से आप उसको जो है वो काऊ मिल्क के ऊपर लेके आएंगे तो इसके अंदर बच्चे की जो आपने एक ऐड डाउन करना है उसके मिल्क के अंदर, वो फार्मूला फोर्टिफाइड जो है वो आपने लाजमी ऐड डाउन करना है अपने बच्चे की फूड के अंदर, क्योंकि उसकी वजह से उसकी जो फिज़िकल नीड है वो उसकी पूरी होगी, जो कि उसकी ग्रोथ में, मेंटली ग्रोथ और फिज़िकल ग्रोथ को जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है उसकी फ़िज़िकल और मेंटली ग्रोथ के लिए। जब बच्चा 1 साल का होता है तो आपने उसे जो है वो फीडर के बजाय उसे कप जो है, तो वो ट्रेनिंग कप आपने जो है वो बच्चे को देना है, ताकि उसको जो है एक तो फीडर की वजह से जो है उसकी एक टेक्सचर है, एक बेस है, वो चेंज हो रही होती है फीडर पीने की वजह से। कुछ बच्चों की जो है वो दांत बाहर आ जाते हैं, कुछ बच्चों के जो है वो दांत अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट जो फीडर से है इसको एज सून एज़ पॉसिबल इनका ख़त्म करवाया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि उनका जो है कप से मिल्क पीने की वजह से उनका जो चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट वे में आ जाती है, और उनके पास जो है वो टाइम पीरियड दूसरी चीज़ों को जज करने का बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि फीडर की वजह से उनका जो ये कह लें कि विज़न जो है वो एक चीज़ के ऊपर लॉक हुआ होता है। और कप के साथ फीडर पीने के बाद उनका जो विज़न है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो कप से मिल्क लिया उन्होंने, और मिल्क लेने के बाद उनका जो विज़न है वो डिफरेंट चीज़ों की तरफ जा रहा होता है। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।